MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आप सभी का बहुत स्वागत है। रात के 8 बजने को है और अब हम आपको एक एक खबर ग्राउंड जीरो से बताएंगे, उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ उज्जैन से सत्य विजय हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, चित्रकूट से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप तक हम 4 बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी पहुंचाएंगे दर्शकों। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे सत्य विजय के पास। सत्य विजय, आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आज उज्जैन में उन्मादियों की भीड़ ने कैसे वहां पर हिंसात्मक माहौल बनाया। वहां पर आगजनी की तस्वीर देखने को मिली, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को, बसों को वहां पर पूरी तरीके से जलाने का प्रयास किया और पत्थरबाजी होती है, एक हिंदू को टारगेट किया जाता है। पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीसीटीवी में उज्जैन के उन्मादी, और मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही हूँ, तराना में ही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और उसने एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। यहाँ पथराव हुआ, बसों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, लोगों के घरों में पत्थर मारे गए, जहाँ तक कि मंदिर पर भी हमला किया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई? इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। ये जलती हुई बस उज्जैन में उन्माद की ताजा तस्वीर है। उन्मादियों ने मामूली विवाद के बाद ऐसी आग लगाई कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। आस्था की नगरी को दंगाइयों ने हिंसा की भट्टी में झोंक दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हर तस्वीर दंगा ब्रिगेड का पर्दाफाश कर रही है। उज्जैन के तराना में तनाव के बाद जब शांति दूत सड़क पर उतरे तो फिर उनके सामने जो भी आया उसे या तो तोड़ दिया गया या फिर खाक कर दिया गया। उज्जैन के तराना इलाके में सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। दंगाई आते हैं, मंदिर को निशाना बनाते हैं और सड़क पर खड़ी बाइक को भी तोड़ देते हैं। दंगा ब्रिगेड का मन जब बाइक और मंदिर में तोड़फोड़ से भी नहीं भरता है तो दंगाई अपने घरों में जमा पत्थरों को निकाल लेते हैं। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की जाती है। घर पर पत्थर फेंके गए, जिसमें खिड़कियां टूट गई। जैसे तैसे घर में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उत्पाती सरिया डंडे लेकर भी पहुंचे थे। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई रना नहीं था, हमसे सिर फोड़ गया था हम लोगों। ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया, पुलिस भी इतनी नहीं आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। दरअसल तराना में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर पर कई लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठन भड़क गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर उत्पात मचाया गया। सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, उसके सर में उनकी चोट आई है, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है, भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर 300 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दर्शकों, अब अगली खबर हम आपको बताएंगे गोरखपुर से। यहाँ पर हुआ ऐसा कि एक लड़की जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और इसने अपने टारगेट पर कई पुलिस कर्मियों को रखा हुआ था। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल हुआ ये कि इस इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर ने अपने हनी ट्रैप में कई पुलिस अधिकारियों को फंसा लिया और उसके बाद अपने हुस्न और अपने रील्स के जो जलवे हैं वो लगातार बिखेर रही थी और सोच रही थी कि उगाही का जो काम है लंबे वक्त तक करती रहेगी और लगातार ये चल भी रहा था। तमाम अधिकारियों की जो जानकारी है, जो वीडियोस हैं, वो इस लड़की के मोबाइल से मिली है। उनको फंसा रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे मांग रही थी और अब जब इसका खुलासा हुआ है तो गिरफ्तार कर लिया गया है इस लड़की को। आखिर कैसे ये लड़की अपने मंसूबों में कामयाब हो रही थी और कब से ये सब चल रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। वो हुस्न का जाल बिछाती है और फिर ठग लेती है। इसका वीडियो कॉल आता है और बैंक खाता साफ हो जाता है। इंस्टाग्राम की हनी ट्रैप क्वीन से सावधान। सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जाल बिछाकर ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का कारोबार करने वाली ये गोरखपुर की अंशिका सिंह है। इंस्टाग्राम पर अंशिका का स्वैग ऐसा था कि जो भी एक बार देखता वो अंशिका के हुस्न वाले हनी ट्रैप में फंसता चला जाता और फिर लाखों रुपए गवाकर ही उसकी जिंदगी ट्रैप से ट्रैक पर लौट पाती। अंशिका का वसूली नेटवर्क ना आम लोगों को था, ना ही बड़े बड़े अधिकारियों को। इंस्टाग्राम के समंदर की ऊपरी सतह पर अंशिका अपनी रील्स से ऐसा जाल बिछाती थी कि बड़े से बड़ा पुलिसकर्मी भी उस समंदर में गोता लगा ही देता था। गोरखपुर के सिंगड़िया इलाके में सड़क पर हो रहे हंगामे की ये तस्वीरें 20 जनवरी की हैं और जो लड़की तस्वीरों में दिख रही है वो हनी ट्रैप क्वीन अंशिका ही है। ये तस्वीरें अगर सामने नहीं आती तो अंशिका के प्रेमजाल वाले वसूली पैटर्न का कभी पर्दाफाश नहीं हो पाता। सबसे पहले आप 20 जनवरी की कहानी जान लीजिए, इसके बाद अंशिका के हुस्न वाले उगाही नेटवर्क की परतें खोली जाएंगी। 20 जनवरी को गोरखपुर के सिंगड़िया इलाके की मॉडल शॉप के पास अंशिका दोस्तों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। तभी उसका एक प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर से विवाद हो गया। अंशिका को इतना गुस्सा आया कि उसने मैनेजर के ऊपर पिस्टल तान दी। इसके बाद दोनों के बीच छीना झपटी हुई, लेकिन पिस्टल का ट्रिगर दबा और गोली मैनेजर के पेट में जा लगी। सड़क पर मौजूद भीड़ ने अंशिका को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गोलीकांड में पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब पूछताछ की गई तो अंशिका के पिछले 5 साल के कारनामों की काली फाइल खुलकर सामने आ गई। गोरखपुर पुलिस को अंशिका ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक अंशिका न्यूड होकर लोगों को वीडियो कॉल करती थी और फिर जो भी अंशिका के सेक्सटॉर्शन नेटवर्क में फंस जाता उससे लाखों की वसूली की जाती थी। पुलिस को अंशिका के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि एक बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। इनका आपस में ही वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में ही वहां पर फायर हुआ, जैसे कि एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। जिस वेपन से फायर हुआ था उसे रिकवर कर लिया गया है। इसमें अन्य तथ्य जो भी सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ब्लैकमेलर अंशिका ने 5 साल में 150 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। चौंकाने वाली बात यह है कि अंशिका का शिकार बने लोगों में एक डीएसपी समेत कई थाना प्रभारी भी शामिल हैं। गोरखपुर में अपने बर्थडे पर गोली मारने वाली लड़की ब्लैकमेलर निकली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में उसके फोन से 150 से ज्यादा वीडियो कॉल के सबूत मिले हों। साथ ही साथ कई लोगों के अश्लील फोटो और वीडियो भी
सूत्रों की मिली मुताबिक जानकारी के मुताबिक इसमें कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनके नाम के खुलासे से आने वाले दिनों में हड़कंप भी मच सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ 10 से 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिनके फोटो और वीडियो के चैट रिकॉर्ड मिले हैं। बताया जा रहा है कि लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर पहले वीडियो कॉल करती थी और वीडियो कॉल करने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड करती थी, अश्लील तस्वीरें रिकॉर्ड करती थी और उसके बाद फिर उसी के सहारे उन लोगों को ब्लैकमेल करती थी। सिंघाड़िया इलाके में किराए के मकान में रहने वाली अंशिका के हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल ने उसे सेक्सटॉर्शन के दलदल में धकेला था। महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल और घूमने फिरने के लिए सब पैसों की जरूरत होती थी। अंशिका हनी ट्रैप के जरिए उगाही करती। इंस्टाग्राम पर अंशिका के 7 लाख फॉलोवर बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में हॉस्पिटल के जिस मैनेजर विशाल को अंशिका ने गोली मारी, उससे भी अंशिका का विवाद पैसों की उगाही को लेकर ही हुआ था। जयराम की दुनिया में अंशिका ने कोई पहला कारनामा नहीं किया था। इससे पहले अक्टूबर 2025 में अंशिका और उसके 6 साथी किराए पर एक थार लेकर गए और फिर वापस नहीं लौट आई। थार की नंबर प्लेट भी अंशिका ने बदल दी। इस मामले में भी अंशिका पर केस दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल रंगदारी और गोलीकांड में शामिल अंशिका के वसूली नेटवर्क के 6 सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर के लिए हम चित्रकूट चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र मौजूद हैं। राघवेंद्र, 13 साल के मासूम के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। पूरी खबर विस्तार से बताइए। बिल्कुल, और इस खबर को देश जानना भी चाहता है। हालांकि योगी के राज में वैसे तो अपराधियों का पूरा हिसाब किया जा रहा, लेकिन कुछ इंसाफ अधूरे हैं या यूं कहें कि हाफ हैं। चित्रकूट में 13 साल के मासूम की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आखिर क्या है मासूम आयुष के परिवार की मांग? क्या परिवार को मिलेगा पूरा इंसाफ? देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में महज 13 साल के मासूम आयुष के एक हत्यारे अकरम उर्फ कल्लू को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मांग दूसरे आरोपी को भी ढेर करने की हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आयुष के परिवार को पूरा इंसाफ क्यों नहीं मिला? योगी के राज में अधूरा इंसाफ क्यों? हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं उनकी सुरक्षा पे ध्यान दें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पूरा व्यापारी समाज, आप कैमरे की दृष्टि सबको दिखाइए कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबके आंखों में आंसू है, आक्रोश है। अकरम उर्फ कल्लू और इरफान पिछले 10 साल से रमेश केसरवानी के यहाँ किराए पर रह रहे थे। दोनों बक्से बनाने का काम करते थे। आयुष की हत्या के बाद उसका शव भी हैवानों ने बक्से में बंद करके ही रख दिया था। मतलब किस लिए वो बच्चे का अपहरण किया, फिरौती मांगा? सिर्फ लालच या उसके पीछे और कुछ? केवल लालच थी, सिर्फ लालच थी। हाँ, पैसे का लालच था। ये कब फोन आया था? फोन आया है कल रात में 8:30 बजे और ये घटना हो गई है 6 बजे। यानी कि घटना करने के बाद पैसा मांगा? हाँ, घटना करने भागने के फिराक में था कि पैसा मिल जाए तो यहाँ से भाग लें। नहीं, 10:30 बजे रात तक हम लोगों के बीच में था। वो यहीं पे था। हत्या करने के बाद भी एकदम घुल मिल के रहता था। कोई क्या करता था यहाँ पे? वो यहाँ बक्से का दुकान करता था। आयुष के गले में रस्सी बांधने के निशान मिले हैं, जिससे साफ है पकड़े जाने के डर और फिरौती नहीं मिलने की वजह से शैतानों ने आयुष को गला घोटकर मारा था। 13 साल के मासूम के सीने पर भी शैतानों ने एक के बाद एक कई वार किए। आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। 13 साल के बच्चे को खोने वाली मां के हिस्से में सिर्फ अधूरा इंसाफ आया है। बहुत बेरहमी से मारा? हाँ, बहुत बेरहमी से मारा, कसाईयों जैसे मारा। लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर धरना दे रहे हैं। मांग सिर्फ एक, परिवार को पूरा इंसाफ दिया जाए, दूसरे आरोपी को भी ढेर किया जाए। एवज में जब यह मामला जब आया तो कहीं न कहीं जो चित्रकूट की पुलिस है वो सक्रिय होती है और उसमें से जो एक बदमाश है कल्लू, उसको पुलिस ढेर कर देती है। दूसरा जो बदमाश है इमरान है, वो कहीं न कहीं हाफ इनकाउंटर में घायल होता है जिसका इलाज चल रहा है। और तीसरा जो बदमाश है वो काफ़ी चालाक था, वो भाग निकला। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये जो पूरा मामला आया, इससे पूरे क्षेत्र में तनाव है और पुलिस के प्रति एक आक्रोश भी है। कानून अपने हिसाब और सहूलियत से काम करता है।
मासूम आयुष को इंसाफ दिलाने की कड़ी में पुलिस ने दूसरे आरोपी इरफान का भी हाफ एनकाउंटर कर अपना काम पूरा कर दिया है। उस परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। दरअसल 13 साल का मासूम आयुष ट्यूशन के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। मौका देखकर अकरम और इरफान ने आयुष को किडनैप कर लिया। कुछ घंटे के बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए आयुष के परिवार से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि अपहरण बक्से बनाने का काम करने वाले अकरम और इरफान ने किया, लेकिन बरामदगी से पहले ही आरोपियों ने मासूम आयुष की हत्या कर दी। हम लोग न्याय चाहते हैं कि जो भी हत्यारा है, आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं उसको फांसी मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में पुलिस की बदमाशों के साथ 7000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में अपराधी या तो ढेर हो रहे हैं या फिर लंगड़े। अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसीलिए सूबे की जनता मांग कर रही है कि मासूम आयुष के हत्यारों का भी पूरा हिसाब होना चाहिए, हाफ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन्हीं खबरों के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से इसमें फिलहाल इतना ही। सत्य विजय और राघवेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, आज हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी। तब तक के लिए आप लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH